तेज़ मोमेंटम के बाद आज दूसरा दिन है मार्केट का जब वो कंसोलिडेशन के फेस में फंस गया, और यही कंसोलिडेशन कई बार मार्केट के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा भी बताया जाता है। जिस तरह की रिकवरी आए और जिस तरह का कंसोलिडेशन हो रहा है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस और भी पैदा होते हैं कि क्या रिकवरी हम और कंटिन्यू करेंगे, या फिर ये एक राउंड का रिलीफ था, वापस हमें नीचे जाना होगा, या फिर चर्निंग होगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे, और इनका जवाब देने के लिए मेरे साथ आज वापस से जुड़े हैं दिनशॉ ईरानी, हेलिस इंडिया के सीईओ हैं। उनसे बातचीत करके अच्छा लगता है, काफ़ी खुश मिजाज हैं, मुस्कुराते हुआ चेहरा काफ़ी अच्छा लगता है उनका, और उनके फैक्चुअल डाटा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। तो इसलिए उनसे बातचीत करके आपको और हमको सबको अच्छा लगता है। दिनशॉ भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट में एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म से हम थोड़ा सा ठीक हुए हैं। भले हमने निफ्टी 50% रिकवर किया टोटल फॉल का, और सिर्फ 1000-1200 पॉइंट ही हम बैंक निफ्टी के अंदर कवर करके आए हैं, बट रिलीफ आ रहा है, और ये मन से डर निकल गया कि हम बहुत ही बुरे हैं वर्ल्ड मार्केट में। अब फिर से फील हो रहा है कि नहीं, हम बहुत बुरे नहीं हैं वर्ल्ड मार्केट में, हम भी अच्छे हैं वर्ल्ड मार्केट में। सर, एक बार आपका टेक ओवरऑल मार्केट की इस कंडीशन पे, हम दिवाली तक और ऊपर होंगे या दिवाली तक ऐसे ही चलते रहेंगे? डिप्पी जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली डिप्पी जी, हमने जब ये गिरा था बाजार, तब हमने, मुझे याद है आप ही के शो पे थे हम, और मैंने बोला कि बहुत ज्यादा ही हो गया है। जो गिरावट आई थी कुछ ज्यादा ही हो गई थी, क्योंकि एक जो सितंबर में हमारा जो मैसिव प्रीमियम हो गया था वर्ल्ड मार्केट्स के सामने, एमएससीआई इंडिया का विज़-अ-वी वर्ल्ड मार्केट्स, वो जो ऑल टाइम हाई प्रीमियम था, वो फरवरी एंड तक ऑल टाइम लो लो प्रीमियम हो गया था हमारा। तो इसलिए जो करेक्शन भी हुआ वो बहुत ही सैवेज था, मतलब 5 महीने में ही आप ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो पे आ गए थे, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। तो वो हमें लगा था कि बहुत ज्यादा हो गया, और एक्चुअली फंडामेंटल देखे तो थोड़े थोड़े इंप्रूव हो रहे थे, तो इसलिए हमने कॉल आउट किया था कि ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन ये जो रैली जो आई है पिछले एक हफ्ते में, वो भी हमें ऐसे लगा कि कुछ ज्यादा ही हो गई, क्योंकि ये रैली भी 50% रिट्रेसमेंट हो गया एक हफ्ते के बीच में, जो 5 महीने का फॉल था उसको लेके। तो इसलिए हमें लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी थमना चाहिए। एक्चुअली अच्छा ही है जो ब्रीदर ले रहा है मार्केट, और हमें लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन फेज, एक्चुअली हमें तो तब भी हमने कॉल आउट किया था कि इतनी जोरों की रैली लगी नहीं थी, हमें लग रहा था कि एक थोड़ा टाइम करेक्शन सा होगा, क्योंकि आगे के ट्रिगर्स क्या हैं आज की तारीख में। तो क्योंकि हर एक चीज को एक एक रीजन चाहिए होता है, तो रैली जो चली वो उसका तो रीजन हमें दिखा नहीं, हमें उल्टा कंसर्न ही लग रहे हैं आगे चल के। एक तो पहले तो आपका 2 अप्रैल को, जो हमारी 3 अप्रैल होगा शायद, सुबह होगी, जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमारे अपने टैरिफ के नए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह अनाउंस करेंगे। तो उसमें एक ओवरहैंगिंग वो है। दूसरा, हमारी जो रिजल्ट सीजन है जो चालू हो जाएगा सेकंड वीक से, अप्रैल के सेकंड वीक से चालू हो जाएगा, वहां पे भी एक्चुअली आप देखें तो सिवाय एक आध पॉकेट्स के जहां आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज दिखे, हमें लगता नहीं कि इतना पॉजिटिव्स आपको दिखेंगे आगे चलते हुए। तो इसलिए जो ट्रिगर्स है वो इतने पॉजिटिव नहीं है। बहरहाल एक जो पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट कट का हो सकता है, लेकिन बियॉन्ड दैट हमें कुछ ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा। और दूसरा, हाँ, जीएसटी काउंसिल मीट, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर। तो आप देखिए कि दोनों साइड पे पलड़ा भारी है, पर हमें ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली बाजार को हेल्दी रहने के लिए एक थोड़ा टाइम करेक्शन सा होना चाहिए, थोड़ा ब्रीदर सा होना चाहिए, तो कंसोलिडेशन फेज में। और जैसे आपने बोला दिवाली तक हमें क्या लगता है, हमें एक्चुअली ये लग रहा है कि ये जो अगला क्वार्टर है वो शायद आपको एक स्टेडी क्वार्टर दिखे, लेकिन उसके बाद क्योंकि जो वाई वाई कंपैरिजन, नॉर्मली बाजार को क्या रीजन चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि अर्निंग्स ग्रोथ दिखे, और अर्निंग्स ग्रोथ एक थम ही नहीं गई थी, उल्टा नेगेटिव टेरिटरी में चली गई थी सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर में एक फ्लैटिश सा क्वार्टर था। मार्च का भी आप देखिएगा शायद एक फ्लैटिश क्वार्टर ही दिखे आपको। लेकिन जून क्वार्टर से आपको दिखेगा कि आस्ते आस्ते ग्रोथ क्रीप इन हो रही है, डिमांड कम वापस आ रहा है। और ऑब्वियसली केवीआर यहाँ पे ये है कि मानसून अच्छा रहे, क्योंकि रूरल डिमांड के लिए मानसून अच्छा होना चाहिए। तो एनीवे, तो इसलिए आपको एक पिकअप दिखेगा जून क्वार्टर से। तो हमें लग रहा है कि सेकंड हाफ आपका काफी बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ। सो प्रॉब्ली दिवाली तक आपको एक सिंगल डिजिट की एक छोटी सी रैली दिख जाए शायद। सेकंड हाफ बेहतर रहेगा दिनशॉ सर के मुताबिक। दिनशॉ सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं मैं।
एक और अच्छी चीज हो रही है वो है एफआईज की बाइंग। पिछले 4 सत्र में एफआईज की हम बाइंग देख चुके हैं। आप चूंकि एफआईज के सेंटिमेंट को अच्छे से समझते हैं, तो जरा आप ये बताइए कि एफआईज को जो कुछ चाहिए था भारत से, क्या वो मिल गया है वैल्यूएशन के अलावा? और दूसरी चीज कि अगर किसी को ये बाजार की रिकवरी देखकर नया पैसा डालना है, तो आपके हिसाब से वो पॉकेट्स कौन से हो सकते हैं? तो अभिषेक जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा जो ऑफशोर फंड है वो खुद ही एक एफआई है, और फॉर्चुनेटली हमने तो आउटफ्लो देखे नहीं थे, उल्टा हमने इनफ्लो ही देखे। दिसंबर में एक छोटा सा इनफ्लो आया, जनवरी में एक छोटा सा इनफ्लो आया, फरवरी में इनफ्लो आया, तो हमने आउटफ्लो नहीं देखे फॉर्चुनेटली। पर आप जो एफआई की बात करें, जो आउटफ्लो देखे हमने, वो इसलिए देखे मेनली, पहली चीज तो जैसे मैंने बोला कि एक वैल्यूएशन जो बिल्कुल ही एक्सपैंड हो गया था, वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था क्योंकि अर्निंग्स डीग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ बंद हो गई थी, तो इसलिए जो निकले। और दूसरा, हमारा स्टेबल करेंसी है। आप देखिएगा कि हमारी करेंसी पहले में जब ये आउटफ्लो चालू हुआ अक्टूबर से, तब कितनी स्टेबल रही थी विज़ावी डॉलर, जबकि सारी दुनिया की करेंसियां गिर गई। तो आई थिंक ये सब ट्रिगर्स थे उनके लिए, और ये सारे ट्रिगर अभी रिवर्स हो गए हैं कि आप, हमारा वैसे ही रुपये बहुत एक तरह से गिर चुका था, तो एक तो चीज वो कंफर्ट था उनको कि रुपये डेप्रिशिएट हो गया है, और प्रॉब्ली बास्केट ऑफ करेंसी के सामने अभी एक पैरिटी वैल्यू पे आ गया है। तो आप पहली चीज तो सोचिए कि जब सितंबर में वो निकले, वहां से आज तक रुपये का प्रॉब्ली 6-7% उन्होंने कमा लिया ऑन एन एवरेज। दूसरा, बाजार हमारा गिर गया, वहां पे भी उन्होंने 6-7% कमा लिया। और तीसरा, जो उन्होंने मनी फ्लो आउट करके डॉलर में डाला, जो यूएस में डाला, प्रॉब्ली 4-5% वहां कमा लिए। तो आप सोचिए 20-25% का तो उन्होंने कमा ही लिया इससे। तो इसलिए एक बहुत ही बढ़िया मूव था उनके बिहाफ में, जो उन्होंने कमा के वापस अभी आ रहे हैं। तो हमें यही लग रहा है इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको भी लगा कि अभी रुपये बहुत हो गया है, गिर बहुत गया है। दूसरा कि हमारा जो प्रीमियम है ऑल टाइम लो पे चला गया था, जैसे मैंने बोला कि 4-5% प्रीमियम जो है एमएससीआई के अगेंस्ट इज अ वेरी अपीलिंग प्रीमियम इनके लिए। तो इसलिए आस्ते आस्ते ट्रिकल हो रहा है। जोरों का ट्रिकल मुझे लगता है तभी होगा जब आपकी अर्निंग्स ग्रोथ दिखने लगेगी, और वो मुझे लग रहा है जून क्वार्टर से ही होगा। और आपने, सॉरी, एक और सवाल पूछा था जो सेक्टर्स का था। वो सेक्टर्स तो हमें ऐसे लग रहा है कि जो सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर थे लास्ट ईयर के, वो हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज थे। बैंकिंग ज्यादा था, लेंडर्स ज्यादा थे उसमें बीएफएसआई में। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो स्पेस शुड डू फार बेटर देन द अदर्स। और दूसरा, एक जो पॉकेट्स हमें छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो एक्चुअली हमें टूरिज्म के पॉकेट्स दिख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी के पॉकेट दिख रहे हैं, हॉस्पिटल्स के पॉकेट दिख रहे हैं, जहां पे आपको अच्छी ग्रोथ दिख रही है। बहरहाल, फिर से मैं आपको जरा कॉशनरी नोट दे दूं कि सेक्टर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ही रैली होगी यहाँ पे। आपके सारे स्टॉक नहीं चलने वाले सेक्टर में, जो हमें पसंद भी है, हम बड़े सिलेक्टिवली पिकअप करते हैं। और इसलिए हमें लग रहा है कि मैं सेक्टर तो बोल दूं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सारे स्टॉक उस सेक्टर में चले। वगैरह भी थोड़ा बता रहे हैं, थोड़ी गाइडेंस भी दे रहे हैं। सर, आपने पूरी चर्चा में आईटी का जिक्र नहीं किया, मैं उसी पर ही जरा तार छेड़ देता हूं, क्योंकि मैंने आपका रिसेंटली एक वीडियो में देखा, हमारे आपने चैनल पे, इंग्लिश के चैनल पे आईटी पे बात कर रहे थे, तो आपने एआई का बारे में उनमें बात रखी है। तो मेरे को जरा बताइएगा सर, आईटी पे आप बुलिश हैं या फिर कॉशियस हैं? जी डिब्बी जी, अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि इसी की वजह से हमारा इतना कैश हो गया था फरवरी में। तो हम आईटी पे बुलिश हुए थे जुलाई से, लास्ट ईयर जुलाई से हम काफी बुलिश हो गए थे, क्योंकि कमेंट्री वहां पे चेंज होते हुए दिखी थी हमें। लेकिन दिसंबर क्वार्टर की कमेंट्री थी, वो इतनी इतनी बुलिश नहीं थी, मतलब थी, अच्छी थी, लेकिन इतनी बुलिश भी नहीं थी। मतलब हमने सोचा था इंक्रीमेंटली अच्छी होनी चाहिए, वो इतनी निकली नहीं वहां पे। तो हमने थोड़ा खोजबीन चालू किया, हमने समझना चालू किया। एक चीज हम समझे, पहली चीज तो हम ये समझे कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आया यूएस में, वो काफी एक अनसर्टनिटी सी क्रिएट कर रहा है उनके एनवायरनमेंट में, क्योंकि एवरी डे कोई ना कोई नया रूल चेंज होता है, कोई नया रेगुलेशन आता है, कोई नई ड्यूटी लग जाती है। तो काफी अनसर्टनिटी वहां घूम रही है यूएस में। तो ये अनसर्टनिटी के चलते, आपको याद होगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, वही अनसर्टनिटी के चलते जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड, जो हाई मार्जिन बिजनेस होता है हमारे आईटी कंपनी के लिए, वो बिल्कुल ही कम हो गया था। तो हमें लगा कि ये जो रिवाइवल हम सोच रहे थे डिस्क्रिशनरी स्पेंड का, वो तो नहीं आने वाला। तो पहला चीज वही था। और दूसरा, जो हम तब तक समझते आए थे, वो यही समझते आए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक असिस्ट करेगा हमारी आईटी इंडस्ट्री को। लेकिन जितना हमने जो
खोजा, मतलब जितना डीपर गए हम उसमें अंडरस्टैंडिंग में, हमें ये लग रहा है कि बेनिफिशियरी एफिशिएंसी में तो होगा ही होगा, लेकिन उसके चलते जो हमारा एग्जिस्टिंग मॉडल है आज की तारीख में आईटी का, जो है कि आप कितने लोग आपने डाले हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, उनकी बिलिंग किस हिसाब से होती है, वो वैसे रहता है। तो वो सब में आई थिंक एक उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि आपको एक तो लोग कम चाहिए होंगे, और दूसरा जो आपके नंबर ऑफ आवर्स है वो भी कंप्रेस हो जाएंगे। तो पूरा मॉडल आपका चेंज हो रहा है। अभी हमारी इंडस्ट्री कैसे एडजस्ट करेगी उस मॉडल से, वो हमें देखना है, समझना है। इसलिए हमने यही सोचा कि बेटर बी आउट। आईटी से उल्टा हमने फरवरी में ही, मिडिल ऑफ फरवरी से चालू कर दिया था सेलिंग, और पूरा जीरो हो गए थे आईटी में हम लोग। और उसके चलते आई मीन ऑब्वियसली कैश काफी आ गया था हमारे हाथ में। 20% फरवरी एंड में हमारे पास कैश पड़ा था। वो इसलिए पड़ा था क्योंकि बेचने के बाद बाजार गिरने ही लग गया था, तो हमने बोला डिप्लॉय नहीं करते, और मार्च में हमने डिप्लॉय करना चालू कर दिया। और आज की तारीख में तो शायद ही कुछ कैश हो हमारे पास डिप्लॉय करने के लिए। पूरा डिप्लॉय हो गया है, पर ऑब्वियसली आईटी के भारी हुआ है जो हुआ है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। और ये थोड़ा ये इंटेलिजेंट लोगों से इंटेलिजेंस पता लग सकती है। आप नहीं तो हम क्या है ना, दो चार चीज़ों में ही उलझ के रह जाते हैं। लेकिन थोड़ा डीप डाइव करके जो आपने सारी चीज़ें हमको बताई है इस समय आईटी के रिगार्डिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तिनशा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए फिर से, और आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है, आगे भी लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक होगा।